नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी स्पेशल। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। कोरोना के टीके के लिए अब आपको अस्पताल नहीं जाना होगा। अब टीका आपके गांव में ही पहुंच जाएगा। सरकार ने इसके लिए बड़ी पहल की है। मंगलवार से मंगल टीका का शुभारंभ टीका एक्सप्रेस से किया जाएगा। बता दें कि पटना के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए टीका लेकर निकलने वाली टीका एक्सप्रेस 45 से अधिक उम्र वालों को टीका लगाने का काम करेगी। वहीं 18 प्लस के वैक्सीनेशन को लेकर मंगलवार को 36 सेंटर होंगे और सभी सेंटर के लिए टारगेट जारी किए गए हैं। बता दें 36 सेंटरों को मिलाकर कुल 13,400 के 18 से अधिक यानी 18 से 44 साल के लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य है। तो ये आज से एक सरकार की नई पहल यानी मंगलवार को टीका वैन की शुरुआत की गई है और इससे जो टीकाकरण में आ रही कमी थी, जो टीकाकरण में असुविधाएं हो रही थी, इससे लोगों को राहत मिलने वाली है। तो मंगलवार से यानी आज से ग्रामीण क्षेत्रों में टीका एक्सप्रेस चलेगा। 45 वर्ष के ऊपर वालों का भी वैक्सीनेशन होगा, यानी 18 प्लस के लोगों का अब वैक्सीनेशन होगा। अब आपको अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके क्षेत्र में टीका लगाने वाला वाहन अब आएगा। और इस पर अधिक जानकारी देंगे और बातचीत करेंगे हम अपने संवाददाता निर्भय किशोर से। निर्भय, जिस तरह से वैक्सीन की लगातार कमी देखी जा रही थी और ऐसे में आज सरकार ने एक नई पहल करते हुए कह सकते हैं कि जो टीकाकरण का वैन है उसकी शुरुआत की गई है और इससे जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं उन्हें बेहद राहत मिलने वाली है। बिल्कुल शर्मिला, आपको बता दूं कि जिस तरीके से सरकार अपने स्तर से कोरोना के इस जंग से लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रही है और बजाते सरकार ने हर उस कदमों पर बेहतर नजर रखा है ताकि इस संक्रमण से कैसे मुक्ति दिलाई जा सके प्रदेश को। और इसको लेकर के लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा बैठक कर रहे हैं और समीक्षा बैठक का ही दौर है कि वो हर एक मुद्दे पर बात कर रहे हैं, चाहे वो संक्रमण को रोकने की बात की जाए, लोगों को मिलने वाली राहत की बात की जाए, या फिर परेशान जो लोग हैं जिनकी कई सारी समस्या है। जैसे खास करके आपने अगर वाहन की बात की तो वाहन इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण से बचाव को लेकर के सबसे पहले सुरक्षा और दूसरी बात वो है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया, यानी कि वैक्सीनेशन जितनी अधिक संख्या में होगी और साथ ही साथ टेस्टिंग की प्रक्रिया जो होगी तभी प्रदेश को सुरक्षित किया जा सकता है। और ऐसे में अब सुरक्षा को लेकर के सरकार ने लोगों को टीका देने की जो प्रक्रिया है उसको तेज करने की बात की और बजाते इसके लिए अब सरकार ने वाहन की शुरुआत की। ये वाहन जो है वो गाँव में जाएगा। जैसे पिछले दिनों हमने देखा था शर्मिला, जब खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बात कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा को लेकर के और खास करके अब इस बात का डर है क्योंकि जो देश के वैज्ञानिक है वो ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में अगर स्थितियां नहीं बदली तो फिर देश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर देखने को मिल सकती है। ऐसे में उसको लेकर के अब सरकार चाहती है बिहार सरकार की किसी भी हाल में जल्द से जल्द स्थितियों को सुधारा जाए और उसके लिए लोगों को वैक्सीनेशन प्रक्रिया से जल्द जोड़ा जाए, साथ ही साथ लोगों को जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है, क्योंकि आपको बता दूं कि टेस्टिंग की प्रक्रिया के लिए सरकार और नई तैयारियां कर रही है और उसके साथ हालांकि तैयारियां पहले भी दिखी थी, लेकिन अब सरकार इसमें अपनी सक्रियता दिखा रही है और जो वाहन जाएंगे उसमें लोगों को अधिक से अधिक टीका लेने में सहयोग होगा, क्योंकि जहां एक तरफ पहले तो इस वाहन में और क्या कुछ खास होगा, इस वाहन में क्या सुविधाएं होंगी? बिल्कुल शर्मिला, आपको बता दूं कि अगर इस वाहन की बात की जाए, ये वाहन जो है वो अब ग्रामीण इलाकों तक जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ने जो बातें कही थी उसका भी बता रहा था कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि संक्रमण का जो खतरा है वो गाँव तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि स्थिति ऐसी है अगर गाँव तक संक्रमण का खतरा पहुंच जाएगा तो सरकार को रोकने के लिए इसके लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। कारण इसका ये होगा कि ग्रामीण इलाके में जो लोग हैं वो सबसे पहले ये बात है कि वो जागरूक ज्यादा नहीं है, संक्रमण को लेकर के लोग तैयार नहीं है और ऐसे में उनकी जागरूकता की कमियों के लिए हालांकि सरकार लोगों को जागरूक तो कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे लोग और कई ऐसे ग्रामीण इलाके जहाँ पर आप देखेंगी जब लोगों को बुखार हो रहा है, संक्रमण हो रहा है तो लोग टेस्टिंग कराने नहीं जाते हैं। लोग इससे डर रहे कहीं ना कहीं शायद संक्रमण उन्हें भी ना हो जाए और उसको लेकर के अब जो टीका जो गाड़ी है ये गाड़ी सीधे तौर पर गाँव में जाएगी तो लोगों को जानकारी भी देगी और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में लोगों को शामिल करेगी, वैक्सीन देगी ताकि आने वाले दिनों में संक्रमण को और अधिक रोका जा सके। इसमें पूरी तरीके से तैयारी की गई है। जो भी वाहन होंगे, जिस जिले में भी जाएंगे, जिस प्रखंड में भी जाएंगे, वहां पर बस आपके डॉक्टर जो होंगे, जो टीका देने वाले लोग हैं वो होंगे,
इसके साथ साथ पूरी तरीके से जो टीका पहुंचाया जाएगा, इस टीका की सुरक्षा के लिए वो पूरे इंतजाम किए गए हैं कि आखिर में कैसे टीका को सुरक्षित रखा जा सके। और इसके साथ साथ ये भी जानकारी पूरी तरीके से वाहन में रहेगी, जिसमें से जो टीका है उसका किसी भी तरीके से जो एक तरीके से कह सकते हैं कि उसका मिसयूज ना हो सके, जो अधिक टीका की बर्बादी की बात की जा रही थी। इन सारी पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है और इसमें बजाते जो भी एक्सपर्ट होंगे। एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि टीकाकरण, जो टीका के लिए वैन की शुरुआत की गई है, तो ऐसे में जैसे अगर हम टीकाकरण लेते हैं तो एक प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ता है, तो क्या इसमें भी लोगों को जो टीकाकरण ले रहे हैं उन्हें भी किसी प्रक्रिया से गुजरना होगा? टीकाकरण की प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो टीका लेने के लिए लोगों को एक रूल रेगुलेशन के तहत फॉलो करना पड़ रहा है। दरअसल ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि देश में वैक्सीनेशन की कमी है। टीका जो है वो टीके की डोज की कमी है, निर्माण भी काफी धीमी गति से हो रहा है देश में, और इसके साथ साथ डिमांड जो है वो पूरे देश में सरकार को पहुंचाना और केंद्र सरकार मुहैया करा रही है। हालांकि अब सरकार ने जो बातें कही है कि जो राज्य है वो अपने स्तर से सीधे तौर पर कंपनियों से टीका खरीद तो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी निर्भरता सबसे ज्यादा जो राज्यों की है वो केंद्र सरकार पर है और केंद्र सरकार को टीका मुहैया कराना है। तो अब उसको लेकर के कि आखिर में इसको किस तरीके से और कितनी स्थितियों के साथ इसको संभाला जा सके, जो मतलब एक तरीके से भगदड़ की स्थिति जो होती है वो ना बन पाए, इसके लिए सरकार ने एक प्रोसेस बजाते बनाया था कि आप पहले कोविन एप्लीकेशन में अपने आप को रजिस्टर करें और उसके बाद जब टीका की स्थितियों को देखते हुए आपको जब समय दिया जाएगा तो आप वैक्सीन लेने जाएं। लेकिन अब बिहार सरकार इसको और तेजी से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को खत्म करना चाहती है, लोगों को अधिक से अधिक टीका देना चाहती है, इसलिए इन सारी प्रक्रियाओं से दूर होना होगा। आप वाहन जो होंगे वो ग्रामीण इलाकों में जाएंगे, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में लोगों को ज्यादातर जो संपर्क है वो इंटरनेट माध्यम से या उसके अलावा जो भी प्रक्रिया है उसके साथ लोगों को दिक्कतें होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कई सारे ग्रामीण इलाके हैं जिनकी पहुंच जो है वो शहरी इलाकों से काफी दूर होती है, तो वो लोग वैक्सीनेशन से बिल्कुल दूर होंगे। तो इन सारी प्रक्रिया से वो बचते रहेंगे और जो भी वाहन जाएगा तो लोगों को पहले उनकी जानकारी लेगा कि क्या वो वैक्सीन ले चुके हैं कि नहीं। अगर वो वैक्सीन नहीं लिए होंगे तो उनको किसी भी लंबे प्रोसेस से नहीं गुजरना होगा, बल्कि हाँ जो भी पहचान पत्र की बात की जाए जो पहचान पत्र उनको लगाना है, इसके अलावा बिल्कुल निर्भय। तो ग्रामीणों की लोगों की सुविधाओं को देखते हुए एक नया वैक्सीनेशन वैन की शुरुआत की गई है, जिससे लोग अब टीकाकरण ले सकते हैं आराम से। ग्रामीण क्षेत्रों में ये वैन जाएगी और आप आराम से जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो टीकाकरण का लाभ उठा सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए निर्भय, अगली खबर पे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। और अब हम बात करेंगे टेस्टिंग वैन की। जी हां, सरकार ने कोरोना को देखते हुए चलन टेस्टिंग वैन की भी शुरुआत की है, जिससे प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 जांच होगी और इस जांच की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर लोगों को मिल जाएगी। बिहार सरकार ने लॉकडाउन के दौरान सामूहिक किचन के माध्यम से सभी जरूरतमंद लोगों को दोनों समय भोजन उपलब्ध कराया है। प्रत्येक प्रखंड में सामुदायिक किचन की भी शुरुआत की गई है और ये जो हम आपको दिखा रहे हैं वो है बिहार में चलंत टेस्टिंग वैन। यानी कि अब इस वैन के जरिए जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो अब जांच करा सकते हैं, क्योंकि आए दिन अगर हम देखें कोरोना को लेकर कई ऐसे लोग हैं जो जांच से बचते हैं, जांच नहीं करवाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य केंद्रों में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि लोगों को वहां की कुव्यवस्था से डर है। और इसको लेकर अब एक नई पहल की गई है सरकार की ओर से। सरकार ने टेस्टिंग वैन की भी शुरुआत की है। और एक बार फिर से रुक करेंगे अपने सहयोगी निर्भय किशोर का। निर्भय, जिस तरह से सरकार ने टेस्टिंग वैन की भी शुरुआत की है, इससे लोगों को कितनी राहत मिलने वाली है? इसमें लोगों को राहत मिलने वाली है और ये छोटी राहत नहीं कही जा सकती, बिल्कुल बड़ी राहत कही जा सकती। बिल्कुल, लोग जो है वो सबसे ज्यादा परेशान है और सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग भी सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो टेस्टिंग को लेकर के ही लगातार बातें कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ RT-PCR टेस्ट को लेकर के लगभग 1 सप्ताह से अधिक वक्त लग जा रहे हैं रिपोर्ट आने में, और ऐसे में संक्रमण जो व्यक्ति है वो तब तक कई लोगों को संक्रमित कर दे रहे हैं। और ऐसे में सरकार ने जो फैसला लिया है, खासकर के ग्रामीण इलाकों की बात की जाए, शहरी इलाकों में तो पहले से प्रक्रिया चल ही रही है और टेस्टिंग हो रही है, लेकिन अब ये जो वाहन है ये ग्रामीण इलाकों में जाएंगे और वहाँ लोगों की जांच करेंगे। सरकार, आपको बता दूं कि बिहार ऐसा पहला राज्य रहा था जब कोरोना संक्रमण की रफ्तार शुरू हुई थी देश में और वैश्विक महामारी ने जब दस्तक लिया था पहली बार, तब बिहार ऐसा पहला राज्य बना था जहाँ
टेस्टिंग जो थी वो डोर टू डोर टेस्टिंग और इसके साथ यानी कि ट्रेसिंग और टेस्टिंग की जो प्रक्रिया थी वो बिहार ने सबसे पहले शुरू किया बिल्कुल। और इसका असर रहा। अगर विदेशों में भी आप देखेंगे जब संक्रमण बढ़ा था पहली बार तो कई ऐसे देश है जिन्होंने सबसे अधिक टेस्टिंग की प्रक्रिया को पूरा करके और अपने देश को कोरोना मुक्त साक्ष्य है। और अब बिहार सरकार आगे बढ़ रही है और इसका बेहतर लाभ भी मिलेगा। लोग जो है वो कई ऐसे लोग हैं जो संक्रमित होते हैं। गांव-गांव में जब आप देखिएगा तो कई ऐसे गांव हैं जहां पर लोग संक्रमित हो रहे हैं और लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं, जिसके कारण क्योंकि लोग जागरूक नहीं है और लोग साथ ही साथ जो कई सारी ऐसी समस्या हो रही है। जैसे आप टेस्टिंग के लिए जब आप शहरों को जाते हैं तो एक दूरी सफर तय करना, लॉकडाउन की स्थिति है, लॉकडाउन में वाहनों का नहीं मिलना, तो अब इस लॉकडाउन की स्थिति में जब सरकार ने एक बेहतर कदम उठाया है, अब जांच की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी और जांच की प्रक्रिया बढ़ाने से सबसे अधिक कोरोना संक्रमण पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बंदिश एकदम किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। बिल्कुल। और निर्भय, यदि हम इसकी बात करें चलंत जांच दल की, तो एक दिन में कितने लोगों की जांच करने का लक्ष्य रखा गया है? एक दिन में इस वाहन से कम 1000 लोगों की जांच की जाएगी, लेकिन सरकार उससे पहले भी टेस्टिंग की प्रक्रिया को अधिक से अधिक करने की तैयारी कर रही है, कोशिश कर रही है। और आप देखिएगा अगर बाकी पुराने दिनों के रिपोर्ट को देखिएगा तो रोज भी 1 लाख से अधिक टेस्टिंग हो रही है और ये सबसे अधिक बिहार में देखेंगे तो सबसे तेजी से और टेस्टिंग की प्रक्रिया हो रही है। और इसके लिए बाकायदे प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से शक्ति बनाए हुए है। सरकार देखिएगा, सरकार की नजर है, जो वरीय प्रशासनिक अधिकारी है वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए कि टेस्टिंग की प्रक्रिया में कहीं भी कोई कमी ना हो। बाकायदे इसके लिए हर जो जिला अस्पताल है वहां पर टेस्टिंग हो रही है। इसके साथ साथ जो राजधानी पटना की बात की जाए तो राजधानी पटना में शुरुआत से ही देखा जाए तो सरकार ने टेस्टिंग का भी ध्यान दिया है। और इसके लिए जब पहली बार हमने कहा कि पहली बार जब संक्रमण का खतरा देश में बढ़ा था तभी टेस्टिंग की प्रक्रिया को लेकर के साथ साथ ट्रेसिंग की प्रक्रिया को डोर टू डोर जो टेस्टिंग की प्रक्रिया सरकार ने आज एक बार फिर से की है। इससे पहले भी इस पर सरकार ने पूरी तरीके से सफलता पाई है। जब संक्रमण खतरा बढ़ा उसके बाद पहले की जब हम बात करें, संक्रमण जब 2020 में आया था देश में और सबसे अधिक प्रदेशों से जो प्रवासी मजदूर थे उनका देश में जब आना शुरू हुआ था उस वक्त भी संक्रमण को रोकने में सरकार ने इसी तरीके से सफलता पाई थी। जो लोग भी प्रदेशों से बाहर आ रहे थे उनको क्वारंटीन, जितनी अधिक जांच होगी उतना ही ज्यादा संक्रमण का पता चल सकेगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आपने जैसा कहा ग्रामीण क्षेत्रों में जांच कम हो रही है और हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब संक्रमण का खतरा बरकरार है, लेकिन अभी चलंत जांच दल की बात करें तो उसकी बेहद जरूरत थी और सरकार ने एक बार फिर से इस पहल की शुरुआत की है जिससे ग्रामीणों को भी एक कह सकते हैं कि राहत मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण का भी अब ज्यादा से ज्यादा पता चल सकेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए निर्भय, हम आपसे अगली खबर पे भी जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि नीतीश सरकार की बेहतरीन पहल क्या क्या है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाएंगे कि क्या कुछ नीतीश सरकार ने कोरोना को लेकर बेहतरीन पहल किया है। सबसे पहले आपको बता दें कि नीतीश सरकार की बेहतरीन पहल क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में चलेगा टीका एक्सप्रेस। जी हां, टीका एक्सप्रेस चलेगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लग सकेगा। 45 वर्ष के ऊपर वालों का भी अब वैक्सीनेशन हो सकेगा। मंगलवार को इस टीका एक्सप्रेस की शुरुआत हुई और इससे अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड में एक चलंत वाहन से टीका लगाया जाएगा, जो कि एक बेहद अच्छी पहल नीतीश सरकार द्वारा ली गई। शहरी क्षेत्रों की बात करें तो 7 चलंत वाहन द्वारा टेस्टिंग का कार्य जारी रहेगा और इसी के साथ अपने घर पर ही टीकाकरण की भी सुविधा अब आपको मिलेगी। घर पर आप टीकाकरण करवा सकते हैं। आशा, एएनएम, जीविका की बड़ी भूमिका इसमें होने वाली है और इसी के साथ आपको बता दें कि प्रत्येक वाहन को प्रतिदिन न्यूनतम 200 लोगों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है, यानी एक दिन में 200 लोगों को। पटना में टेस्टिंग के लिए हर ब्लॉक में एक मोबाइल वैन की सुविधा दी गई है, तो शहरी क्षेत्रों में 7 चलंत वाहन टीकाकरण के चलाए जाएंगे। इसी के साथ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लोगों को कोरोना जांच में भी आसानी होने वाली है। तो ये कुछ अच्छी पहल कोरोना को लेकर बिहार सरकार के द्वारा की गई है, क्योंकि बिहार लड़ेगा भी और जीतेगा भी। और इसी के साथ हम एक बार फिर से अपने सहयोगी निर्भय किशोर का रुख करेंगे। निर्भय, एक बहुत अच्छी पहल नीतीश सरकार द्वारा की गई है। लगातार नीतीश सरकार विपक्ष के घेरे में रहा है और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि नीतीश सरकार ने कई बेहतरीन पहल भी की है ताकि जो लोग हैं, जो गरीब हैं, वो इस संक्रमण का ज्यादा शिकार नहीं हो पाए और इसमें
और इसी कड़ी में एक अच्छी शुरुआत ये भी है, अगर हम वैन की बात कर ले और टीकाकरण की, इस ऐसे में सरकार को कितना फायदा होने वाला है निर्भय? बिल्कुल, सरकार को इससे बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि टीका एक्सप्रेस चलेगा, इसके अलावा टेस्टिंग की प्रक्रिया के लिए बाकायदा सरकार ने वाहन की शुरुआत की है जो गांव-गांव में जाएगा और प्रखंड स्तर पर जांच करेगा लोगों को। इसके लिए तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सरकार की बेहतर कदमों को लेकर के अब उसका नजारा भी दिखने लगा। सरकार ने जिस तरीके से प्रदेश में लॉकडाउन का फैसला लिया उसका असर दिख रहा है। टेस्टिंग की प्रक्रिया, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगातार केंद्र सरकार से अगर बात की जाए तो जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन में लिमिट डोज होने के बावजूद भी सरकार की तैयारियां बेहतर है। रणनीतिक तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग वैक्सीन का हिस्सा बन सके, लोग वैक्सीन ले सके, और इससे कहीं ना कहीं सफलता की एक जो सीढ़ी है वो सरकार चढ़ती हुई दिख रही है। आपने देखा होगा प्रदेश में जब दूसरी लहर देश में जब शुरू हुई थी और बिहार भी उससे संक्रमित हुआ, तब हम एक दिन में लगभग 14,000 15,000 संक्रमित आंकड़े को देखते थे। बिहार में मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही थी, लेकिन अब देखिएगा अगर तो एक दिन में शर्मिला 3,000 से कम मामले सामने आना कहीं सरकार की बेहतर रणनीतियों को ही कह सकते हैं, सरकार की तैयारियों को ही कह सकते हैं। और इस तरीके से बात अपने विपक्ष की तो विपक्ष का काम ही है सरकार की कमियों को दिखाना। सरकार अपने स्तर पर तैयारियां करती है और उस तैयारियों का असर होता है, क्योंकि जहां एक तरफ अगर सरकार की थोड़ी सी भी रणनीति अगर गलत हुई, थोड़ी सी तैयारी अगर गलत हुई, तो उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ सकता है। अस्पतालों में देखने का कि भले ही लाख ये बातें कही जाए कि अस्पतालों में बेहतर व्यवस्थाएं नहीं है, बेहतर तैयारी नहीं की गई है, लेकिन आज उसका असर है। शुरुआत के कुछ वक्त से जब प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी हुई थी, रेमडेसिविर की जो बातें की जा रही थी उसकी कमी हुई थी और इसको लेकर के कालाबाजारी की भी बातें आई थी, लेकिन प्रशासन की सक्रियता दिखी थी। सरकार ने अपने स्तर से पूरी तरीके से कोशिश की, जिसका नजारा रहा कि अब ना ही प्रदेश में रेमडेसिविर जैसे कालाबाजारी की बातें सामने आ रही है, क्योंकि लगातार अपनी जनता को जमीनी स्तर से जुड़ करके हर उस खबर को दिखाते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई खबरें नहीं आ रही है। जबकि रेमडेसिविर की सरकार ने अब अस्पतालों में उपलब्ध करा दिया है। और आप इसको बता दो कि रेमडेसिविर को लेकर के सरकार ने जो तैयारियां की है, अब जितने भी मरीज हैं अगर उनको रेमडेसिविर की आवश्यकता पड़ रही है तो जिला प्रशासन बिल्कुल निर्भय, और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि मेडिकल जो जितनी सुविधाएं हैं उसको लेकर सरकार अब एक्टिव हो चुकी है और जितनी भी कमियां हैं उसको पूरा करने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में हम सरकार की अच्छी पहल की बात कर रहे हैं, तो इस अच्छी पहल में सामुदायिक किचन की भी बात होती है, क्योंकि इससे लोग जो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इससे जुड़ रहे हैं। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में निर्भय कितने लोग इस सामुदायिक किचन का लाभ उठा रहे हैं? बिल्कुल शर्मिला, आपको बता दूं कि सामुदायिक किचन अधिक से अधिक संख्या में लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, क्योंकि प्रदेश में जिस तरीके से जब लॉकडाउन की बात की गई थी और सरकार ने बाकायदा इस पर बड़ी विस्तार से चर्चा की थी, लगभग 2 से 3 दिनों तक इस पर मंथन चला था। खुद नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने लोगों की स्थितियों को समझने की कोशिश की थी। उन्होंने कई सारे अधिकारियों के साथ बैठक की, डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ बैठक की, साथ ही साथ जिला अधिकारियों के साथ बैठक की। यानी कि कुल मिलाकर के देखिए तो ये उनकी बेहतर रणनीति इसी को कहते हैं, और बेहतर समीक्षा भी वो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। और उन्होंने एक एक स्थितियों पर चर्चा की। जब जिलाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की तब जिलाधिकारियों से स्थितियों को लेकर के बात की आखिर जिलों की क्या स्थिति है, गरीब तबके के जो लोग हैं उनको किस तरीके की समस्या होगी अगर प्रदेश में लॉकडाउन लगेगा। और उसके बाद लोगों की समस्या को देखते हुए राशन की बात की जाए, यानी कि राशन मई महीने का राशन जो है उसको फ्री में कर दिया गया कि लोग इसकी समस्या ना हो। अब जब पूरी तरीके से प्रदेश शांत हो जाएगा, जब लॉकडाउन हो जाएगा, कई सारी पाबंदियां हो जाएंगी, तो लोग परेशान ना हो, इसके लिए फ्री में राशन दिया। और साथ ही साथ जो लोग इस पूरी स्थितियों में सबसे ज्यादा परेशान होंगे, जो कि सड़कों पर रहने वाले लोग हैं या जो लोग मांग करके भोजन खाते हैं, रिक्शा वाले हैं जो अपने घर से काफी दूर दूर रहते हैं, तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको काफी दिक्कतें होंगी। तो सरकार ने बाकायदा इसके लिए बेहतर पहल की और सामुदायिक किचन से बनाए गए। आपको बता दूं कि विपक्ष भले ही लाख हमला कर रहा हो, लेकिन शर्मिला कई ऐसे विपक्ष के जो लोग हैं जिन्होंने सामुदायिक किचन की सराहना की है। सिर्फ एक ही जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर हमने तस्वीरें दिखाई आपके दर्शकों को, जहां सामुदायिक किचन में जो भी विपक्षी दल हैं, उनके जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो वहां पहुंचते हैं
वहाँ का भोजन भी सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ की गुणवत्ता को लेकर के भी लाख बातें करते हैं। तो सरकार अपने स्तर से जो तैयारी कर रही है असर जो है सरकार अपने स्तर पे कार्रवाई कर रही है। सरकार अपने स्तर से जो भी करना है, जो भी कदम उठाना है वो कर रही है और आप पे हम जानकारी लेते रहेंगे। आपसे तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे कि सरकार ने क्या कुछ किया है कोरोना काल के दौरान, क्या अच्छी पहल है सरकार की। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या तैयारी की जा रही है बिहार से कोरोना को भगाने के लिए। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में प्रतिदिन होने वाले कोरोना टेस्ट की संख्या 1.5 लाख से ऊपर ले जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रतिदिन औसतन लगभग 1,27,000 जांच की जा रही है। मार्च महीने की बात करें तो 10 लाख की आबादी पर देश में प्रतिदिन जितनी औसतन जांच हो रही थी उसकी तुलना में बिहार में 14,000 अधिक जांच हो रही थी। इधर लॉकडाउन के कारण कोरोना संक्रमण की दर में गिरावट आई है और यही वजह है कि एक बार फिर 1 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। सीएम ने सभी डीएम को यह निर्देश दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाए। और इस पर फिर एक बार हम अपने सहयोगी का रुख करेंगे। निर्भय किशोर जुड़े हुए हैं हमारे साथ और लगातार जितने भी पहलू हैं उस पर जानकारी दे रहे हैं हमारे दर्शकों को। निर्भय, सरकार ने एक बड़ा कदम भी उठाया है, जिस तरह से आंकड़ों में लगातार कमी की जा रही है। सीएम नीतीश कुमार की बात करें तो वो वर्चुअली तरीके से ही सही लेकिन लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। तमाम जिलों के डीएम से, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और एक बार फिर से स्थितियों की समीक्षा करते हुए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। और ऐसे में क्या लगता है, ये जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है, एक बार फिर से कोरोना की जो संख्या है जो लगातार घट रही है, क्या इससे फायदा होने वाला है? बिल्कुल इससे फायदा होने वाला है, जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरीके से देखिए लॉकडाउन एक बेहतर कदम है और इसलिए बेहतर कदम है कि लोगों को भले इससे परेशानी तो हो रही है लेकिन सिर्फ संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े कम होना ही नहीं है कि हम संक्रमण से जीत दर्ज कर ले। लोग जो है सरकार अपने स्तर से जो बातें कहती है लेकिन लोग उसको बेपरवाह दिखते हैं। आप कई ऐसी तस्वीरों को आज भी हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि तस्वीरें आई है और वो तस्वीरें ये बता रही है कि लोग मानने वाले नहीं है और ऐसे में सरकार भले ही लोगों को पाबंदियों से मुक्त कर दे लेकिन जैसे ही सरकार लोगों को पाबंदियों से मुक्त करेंगी लोग जो है वो बेपरवाह सड़कों पर घूमने लगेंगे, लोग मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में लॉकडाउन थोड़ी दिन और बढ़ाने की जरूरत है और बजाते इसके लिए सरकार ने बेहतर कदम उठाए हैं। कई जिलाधिकारी, कई जिले के जिलाधिकारी हैं उन सबसे खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बातें की है। वो लगातार अपने जिला पर नजर बनाए हुए हैं, संक्रमण की रफ्तार जो है उस पर नजर बनाए हुए हैं, किस जिले में किस तरीके की संक्रमण की रफ्तार है। और बात अगर संक्रमण की कमियों की जाए शर्मिला, तो आपको बता दूं कि कई ऐसे जिले जो है जहां पर संक्रमण की जो रफ्तार है उसमें फ्लक्चुएशन है, कहीं ना कहीं वो बढ़ती घटती रह रही है। ऐसे में हमने देखा था कि शुरुआत के जब वक्त थे तो गया सबसे संक्रमित जिला हुआ करता था। इसके बाद सारण में भी हमने देखा था कि सारण में भी संक्रमण की रफ्तार काफी अधिक थी, लेकिन पिछले 24 घंटे के जो आंकड़े देखेंगे उसमें आपको बता दूं कि पटना जिला के बाद समस्तीपुर जिला है जहां पर 200 से अधिक मामले सामने आए हैं। तो ये लगातार उछाल दिख रहा है, किसी में उछाल तो कहीं कमियां दिख रही है। वही पिछले दिन हमने देखा था कि कैमूर ऐसा जिला था जो पूर्ण रूप से पिछले 24 घंटे में एक भी मामले सामने नहीं आते, लेकिन अगले दिन वहां पर एक बार फिर से कोरोना की दस्तक कह सकते हैं कि दस्तक दी और वहां पर 30 से अधिक मामले सामने आ रहे। तो ये सारी चीजें बताते हैं कि फिलहाल अभी प्रदेश को लॉक रहने की जरूरत है और इसके लिए अगर आगे हम बेहतर कर सके, बेहतर स्थितियों में बन जाए, इसके लिए लॉकडाउन बेहतर है और सरकार इसके लिए तैयारी कर रही है और फैसला भी नहीं लिया गया। बिल्कुल निर्भय, प्रदेश को अभी कुछ दिन और लॉक रहने की जरूरत है। जिस तरह से संक्रमण पर हम धीरे धीरे ही सही लेकिन काबू पा रहे हैं, कोरोना से जंग जीतते नजर आ रहे हैं, ऐसे में फिलहाल सख्ती की जरूरत है और ऐसे में यदि ढिलाई होती है तो फिर से खतरा बढ़ सकता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना से मरने वालों के आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपए की राशि देने का ऐलान किया है। सीएम ने सभी जिलाधिकारियों को कहा है कि कोरोना संक्रमण से जिनकी भी मृत्यु हुई है उसकी पूरी जानकारी एकत्रित करें और उनके परिजनों को अनुग्रह राशि उपलब्ध कराएं। इसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फिर जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी निर्भय किशोर। निर्भय, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं अच्छी पहल की और नीतीश सरकार लगातार एक्टिव मोड में, और खासकर अगर हम बिहार के मुखिया की बात करें तो सीएम नीतीश कुमार
लगातार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी को भी कोई तकलीफ ना हो। और यदि हम बात करें कोरोना से मरने वालों की, तो कोरोना से कई मौतें हुई हैं और ऐसे में कई ऐसा परिवार है जो बेघर हो गया है, जो अनाथ हो गया है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने एक अच्छी पहल की है। बिल्कुल शर्मिला, कह सकते हैं कि सीएम नीतीश कुमार ने इससे पहले ही जब कोरोना संक्रमण का खतरा देश में पहली बार आया था और बिहार में भी आया था, तभी उन्होंने आश्रितों के लिए ये अनुदान राशि की घोषणा की थी और वो लगातार तब से अब तक जारी ही है। ऐसे में हालांकि मरने वालों की संख्या भी अब लगातार बढ़ती जा रही है और इसको लेकर के जब कई ऐसी जगहों पर ये बातें सामने आई तो प्रशासन की लापरवाही, प्रशासन की लचर स्थिति का अंदाजा जब सरकार को हुआ और तस्वीरें जब सामने आई तो खुद वो सक्रिय हो गए और उन्होंने एक बार फिर से जितने भी जिलाधिकारी, इसके साथ साथ जो भी वरीय प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो भी अधिकारी हैं, उन सभी को उन्होंने बजाते चेतावनी दी कि उनकी जनता को किसी भी तरीके की समस्या नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए कई ऐसी जगह पे जब आप खासकर राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी में सिर्फ एक जो सौदागृह थे वो चल रहे थे, बाकी जबकि राजधानी में चार ऐसे सौदागृह जिसमें एक ही चल रहे थे और 3 बंद पड़े हुए थे। तत्काल प्रभाव से जब इस बात की उनको जानकारी हुई, उन्होंने जिलाधिकारी को उसके निर्देश दिए और खुद नगर निगम के सहयोग से जल्द इन सारे सौदागृहों को खोल दिया गया। इसके साथ साथ कई ऐसे अन्य जिलों में देखेंगे आप तो वहां पर सौदागृह जो थे वो पहले से बंद पड़े थे। तो सरकार ने लोगों को किसी भी तरीके की समस्या ना हो इसके लिए सारे सौदागृहों को खोलने की बात की। जो भी आश्रित थे, मृतक से जो भी आश्रित थे, उनको बाकायदा अनुदान राशि की घोषणा उन्होंने पहले ही कर रखी है। और साथ ही साथ मरने वालों की बात, यानी कि जो लोगों की मौत हो रही है उनकी मौतों को लेकर के अंतिम संस्कार के लिए भी लगभग उन्होंने कहा था कि किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी और इसके लिए बाकायदा सरकार जो है और जिला प्रशासन जो है वो लगातार उनके सहयोग में रहेगी, उनके समर्थन में रहेगी। बिल्कुल निर्भय, तो ऐसे में सरकार तो काफी पहल भी करती है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की या फिर कुछ ऐसी कोताही बरती जाती है जिससे जो पीड़ित के परिजन हैं, जो मृतक के परिजन हैं, वो उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। लेकिन सीएम नीतीश कुमार अब ऐसी कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि वो पूरी तरह से एक्टिव है, अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं और जो भी पीड़ित, जो मृतक के परिजन हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सबको अनुदान राशि, अनुग्रह राशि उपलब्ध कराई जाए। तो ये बिहार की तैयारी है कोरोना से। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया निर्भय जी। तो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं बिहार में कोरोना के पहल की, तो बिहार कितना तैयार है ये हमने आपको दिखाया। बिहार में जो बिहार सरकार है उसकी अच्छी पहल, जैसे कि टेस्टिंग किट, और हमने आपको ये भी दिखाया कि वैक्सीनेशन वाहन की शुरुआत की गई है, जिससे अब ग्रामीण क्षेत्रों के भी जो लोग हैं वो भी टीकाकरण से वंचित नहीं रह पाएंगे। तो ऐसे में बिहार अब मिलकर लड़ रहा है और कोरोना से जीतने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो आज के DTV स्पेशल में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।